है हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हम लोग एनसीईआरटीज़ के जो सॉल्यूशंस है वो पढ़ाई कर रहे हैं या उनके वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो आई होप सबको पसंद आ रहे होंगे। जिनको भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है डिस्कस करें। अभी तक हम लोग 8.1, 2 और 3, 8.1, 8.1, 8.2 और 8.3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं और अब 8.4 के 3 क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। ये 4th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। इस वाले सॉल्यूशन को अभी हम लोग 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद जो सबसे टफेस्ट तुम लोगों को पार्ट लगता है वो वाला अपलोड कर दूंगा, ठीक, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाद वाला जो पार्ट है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हर साल एक नए क्वेश्चन आता ही है या उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सद्दाम मंसूरी और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडू एरेना पे आपका स्वागत करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पेज पे लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है आप लोगों के लिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इसमें पहला पार्ट ये दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका 0। ओके, तो विच वन इज करेक्ट आंसर? डन, विच वन इज करेक्ट आंसर। तो अब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। आई होप सबको थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता होगा। यदि नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। डन, मैं सब कुछ थोड़ा अज्यूम करके चल रहा हूँ। आप लोगों को बेसिक एनसीईआरटी की चीज़ें आती होगी, नहीं भी आती है तो कमेंट करके बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो 9 कॉमन लिया जा सकता है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है में से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है ना। देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लें। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए। ऐसा समझ में आ रहा है? डन। तो देखो अब आपको पता होगा अभी एक्सरसाइज 8.4 बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज में कितनी आइडेंटिटी होती है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी थीटा करो, इक्वल टू 1। ओके, ये हो जाती है। और एक होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी वाली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये सब दिया हुआ रहता है। तो ये सब दिया हुआ जब रहता है तो उस केस में क्या होता है, हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिटी में। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में तो देखो सेक स्क्वायर यहाँ से क्या बन के आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यदि हम लिखते हैं इसको उस साइड भेजकर तो इक्वल टू क्या बचता है, 1। तो यहाँ देखो 9 तो ब्रैकेट में रहे, 9 तो कॉमन लिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, यहाँ लिख दूं मैं इक्वल टू 1। तो ये हमने ले लिया 1, तो आंसर इज 9। दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बी जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा आप लोगों का, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। ये तो बहुत आसान था इस वाला पार्ट। इसके बाद वाला पार्ट समझ में आया। 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बना। आइडेंटिटी से पता लग रहा है कि सेक माइनस 10 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर बनेगा। तो ये दोनों का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। आंसर कितना बचेगा, 9। और ऑप्शन में भी दिया हुआ 9, ठीक है। मिटा दूँ इसको। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हैं तो देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन की क्या वैल्यू है।
क्वेश्चन इसके बाद वाला 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड पार्ट जो है इसका क्या है, क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0, बी दिया हुआ है 1, सी दिया हुआ है 2 और डी दिया हुआ है -1। ठीक है, तो आइडेंटिटीज सबको पता है, सबको पता है ना आइडेंटिटीज क्या होती है। तो देखो सॉल्यूशन बनाते वक्त क्या ध्यान रखने, यहाँ पर कोई आइडेंटिटीज नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि 3 आइडेंटिटीज होती है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए मुझे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन में एक चीज़, जब मैं अभी 5th वाला क्वेश्चन बताऊँगा तब आप लोगों को बोलूँगा कि आइडेंटिटीज़ वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करके ही उनके सॉल्यूशन बनाते हैं। और जब आप लोग अपने स्कूल टीचर से पढ़ोगे या जब भी पढ़े होंगे तो वो बोलते होंगे कि सारे क्वेश्चंस को सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है साइन कोस में कन्वर्ट करने की होती है। ठीक है, सबसे अच्छा अप्रोच जो होता है वो यही होता है। तो सबसे पहले इसको साइन कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सबको पता होगा, सबको पता है ना कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मार्कर डाउन हो गया, दूसरा मार्कर कहाँ है, ये रहा। ठीक, उसके बाद सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोस थीटा के बराबर। कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा का जो वैल्यू होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। और कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट, वापिस से अब लिख दोगे सेक थीटा को वहाँ से, ये था 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कोस कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा और यहाँ बच जाएगा +1, ऐसा बचेगा। कोस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है ना। साइन थीटा कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा कोस थीटा और ये बन जाएगा -1। इतना दिखाई दिया। अब आप लोगों को पता होगा, इधर देखो कि यदि a प्लस बी कहीं दिखाई दे और a माइनस बी साथ में दिखाई दे जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो देखो ये पूरा a की तरह बिहेव करेगा। यदि इस पार्ट को यदि हम a की तरह कंसीडर कर लें, इस वाले पार्ट को देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोई फर्क नहीं है ना इसमें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ए तो ए रहेगा ना, प्लस में ऐसे लिख सकते थे हम लोग, कोस थीटा प्लस साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं ना इसको, चाहे तो उल्टा करके, हालांकि वहाँ से तो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, टर्म तो एक है +1 -1। तो आपको क्या दिख रहा है, ये ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये बी की तरह बिहेव कर रहा है, ये ए की तरह बिहेव कर रहा है, बी की तरह बिहेव कर रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा। देखो यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं +1, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं वापस, इसको ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1 अपॉन इधर का कोस थीटा और इधर का साइन थीटा। तो आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी, a माइनस बी दिखाई दे रहा है ना, दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक बच्चा, तो यहाँ पर देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या लिखोगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन
कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है साइन, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 भी लिखेंगे और लिखेंगे -1 -1, ये किसके बराबर है, कोस थीटा के, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चा, साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखो ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये 1 प्लस का और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ऊपर कितना बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, ऐसा बचा। तो देखो साइन कोस थीटा से कोस थीटा गया, साइन थीटा साइन थीटा गया, तो आंसर कितना आया, 2। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका, 2। ऑप्शन भी है 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि 2 आपका ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में कितना आसानी था, लेकिन प्रोच लगानी पड़ेगी। सबको साइन कोस में कन्वर्ट किया पहला, क्योंकि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटीज़ नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखोगे आप इन दोनों को डायरेक्टली, तब भी इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ट्राई करके देख लेना, चलिए मैंने किया हुआ इसलिए पता है हमें। तो हमने इसे कन्वर्ट किया, कोस एलसीएम आ रहा है, कोस एलसीएम लिया, साइन एलसीएम आ रहा है, साइन एलसीएम लिया। a प्लस बी, ये पूरा a की तरह बिहेव कर रहा है, प्लस बी a माइनस बी। कहीं पर a प्लस बी a माइनस बी दिखाई देता है, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो पूरा a टर्म है, पूरा b टर्म 1 है। तो देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया, ये कन्वर्ट करके लिखा मैंने। साइन कोस नीचे रहेगा। अब देखो इसका भी स्क्वायर खोलना पड़ेगा ना, डायरेक्टली कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, प्लस 2 साइन थीटा, 2ab वाली टर्म आएगी। सबको आइडेंटिटी पता होगी a प्लस बी की होल स्क्वायर। -1 प्लस 1 बनेगा, स्टेप मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बता, साइन थीटा कोस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना बचेगा, 2। ओके, समझ में आया। पॉज करके नोट कर लो इसको, फटाफट से करो इसको नोट। चलो मिटा देता हूँ, पॉज कर ले, नोट कर लो। देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। इसका थर्ड पार्ट, सेक a प्लस टेन a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। ऑप्शन मैच कराने हैं आपको, सेक a, बी ऑप्शन है साइन a, सी ऑप्शन है कोसेक a, और डी ऑप्शन है आपका क्या, कॉस a। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इन ऑप्शन से आपको मैच कराना है। तो देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्टली, कोई सॉल्यूशन नहीं बनने वाला मल्टीप्लाई करने से, है ना। क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। तो वापस से पहले वाले सॉल्यूशन की तरह ही इसको ट्राई करते हैं। क्या ये 1 कोस थीटा बन जाएगा। सबको पता होगा कि जो सेक थीटा होता है वो 1 कोस थीटा के बराबर होता है। ओके, और टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट में डाल देंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए से क्या होगा, कोस ए थीटा जो है एलसीएम ले सकते हैं। डन। कोस थीटा क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी बच्चों, एक्चुअली में क्या, मैं मार्कर में इंक डालना भूल गया था। तो थोड़ा लाइट दिख रहा है आप लोगों को, नहीं बंद कर दो। तो मार्कर में इंक डालना भूल गया था इसलिए लाइट दिख रहा है। ये कोस थीटा हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। फिर से देख लो
आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा फिर से ऊपर, और नीचे कितना बचेगा, कोस थीटा। डन, इतना हो गया। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया कोस थीटा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसा हो जाएगा, होगा ना। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है 1 है और बी कितना है साइन थीटा है। डन, मार्कर में इंक आ गई अब। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन थीटा। तो देखो यहाँ से देखना आप लोग, इस वाली टर्म से देखना, 1 माइनस, यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, साइन स्क्वायर को उधर ले जाता तो कितना बचेगा इधर, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, नहीं बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम ऊपर वाले को कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये कोस स्क्वायर थीटा बन गया, नीचे कितना है कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा, कोस थीटा बचेगा, नहीं बचेगा। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन है क्या कोस थीटा। अब देखो गलती हो गई कि मैंने इसको सारे को थीटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, देखो गलती नहीं, माफ़ करो, डिसलाइक मत कर देना वीडियो को। ये सब ए रहेगा, थीटा कंसीडर करके कर दिया मैंने, आंसर सही आएगा। तो देखो बच्चों, लाइट जाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग, ठीक है, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो तो कंप्लीट कर चुके थे। डन, उसके बाद देखो क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया था कोस थीटा। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनाया हमने उसमें आंसर आ गया था कोस थीटा, और हम लोग करेक्ट कर रहे थे सारी चीज़ों को कि एंगल ए रहेगा सब जगह, साइन ए, और सब जगह ए रहेगा ना, क्योंकि एंगल ऊपर ए दिया हुआ है, एंगल ए, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा और यहाँ पर भी ए हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, कॉस ए। ठीक है, तो ये कॉस ए आपका क्या होगा, आंसर होगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन दिख रहा था साफ साफ हमारे सामने, क्वेश्चन था कि सेक ए प्लस टेन है, 1 माइनस साइन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी कोई आइडेंटिटीज नहीं बनती। इस वजह से हमने क्या किया, इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया, और साइन कोस में कन्वर्ट करने के साथ हमें दिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने बनाया, तो इससे आइडेंटिटी बन गई कॉस स्क्वायर वाली, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाली, और डिवाइड में कॉस ए चल रहा है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर कितना बचा आपका, कॉस ए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट बच रहा है इसका, जो कि हम लोग लेते हैं, फटाफट से आप पॉज करके लिख लीजिए सॉल्यूशन। जिन लोगों को लिखना है वो सॉल्यूशन लिख सकता है, और जिन लोगों को समझना था वो लोग समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, बिठा दूं मैं तो देखो फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत ही आसान है इसका। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इफ़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं इस तरह से, सेक स्क्वायर ए के बराबर, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस ए, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद माइनस ए में कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरे पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ है, फिर भी सॉल्यूशन बनाते अभी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को तो 3 आइडेंटिटी पता थी, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए या थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंगल सेम होना चाहिए बस। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन वाली आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास होती है, हम लोग इनको देखते हैं, लर्न करते हैं, और इन लर्न करने से हम लोग सीखते हैं कि इनसे ही हम लोगों को क्वेश्चन करना है, या फिर दूसरा क्या होता है, साइन कोस में कन्वर्ट करने से होता है। स्पीड ज़्यादा थी मेरी,
साइन कोस में कन्वर्ट करके भी करते हैं। तो वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ओके, 1 + कोट स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ए दिया हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ए, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ए। फिर से वही गलती की हम लोगों ने, ए दिया हुआ है तो क्या करेंगे ए ही लिखेंगे ना, क्योंकि एंगल दिया हुआ है। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। और कोसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होगा, 1/sin थीटा के। अब हम तो थीटा में ही लर्न करते हुए आए तो हम लोग थीटा में ही बताएंगे सब कुछ, एंगल जो दिया हुआ है उसी में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1/cos थीटा और स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल ए दिया हुआ तो एंगल ए लिख देंगे। सेक स्क्वायर को लिख दिया हमने 1/cos स्क्वायर थीटा। और देखो कोसेक स्क्वायर नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए अपॉन 1/sin स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। तो देखो ऊपर से उठ के नीचे आ जाएगा कौन, cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर है, और नीचे वाला साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर है। तो फाइनली साइन ए अपॉन cos ए लिख सकते हो आप, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों क्या होता है, साइन और cos का भी स्क्वायर है, इसका cos का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है। तो साइन अपॉन cos का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और साइन अपॉन cos किसके बराबर होता है, tan a के बराबर। तो tan a का होल स्क्वायर लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर a। ऑप्शन है क्या कुछ ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, साफ साफ आइडेंटिटीज दिख रही थी, आइडेंटिटीज बना दी। आइडेंटिटीज के बाद हमको इसको कैंसिल आउट करना है, तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना, सेक थीटा 1/cos के बराबर होता है और कोसेक 1/sin के बराबर। तो रेसिप्रोकल रिलेशन लगाया, उसको वापस से रखा, देखने से समझ में आया कि tan का स्क्वायर बनेगा, tan स्क्वायर a। तो दिस इज द योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों को नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू।